हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका गेट सरकारी जॉब अपडेट में। तो देखिए, बंधन बैंक में अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने ऑफिशियल वेबसाइट बंधन बैंक की ओपन की हुई है, bandhanbank.com। तो आप भी चाहते हैं कि आप एक प्राइवेट बैंक में जॉब करें, बंधन बैंक में, या फिर और भी सारे बैंक हैं प्राइवेट बैंक। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ बंधन बैंक के बारे में। तो कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आपको यहाँ पे जॉब मिलने वाली है, तो सारी बातें आपको यहाँ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आइए बढ़ते हैं। तो देखिए, यहाँ पे बंधन बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट मैंने ओपन की हुई है, bandhanbank.com। तो इस पेज पे आपको यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ओपन हुआ है। अब आपको स्क्रॉल करके नीचे जाना है, उसके बाद आपको करियर के सेक्शन में जाना है। करियर के सेक्शन में आप नीचे जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे तो आपको देखिए यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है जॉइन अस में आपको कैरियर के सेक्शन में जाना है। तो कैरियर के सेक्शन में जाइए। कैरियर के सेक्शन में जाने के बाद ये कुछ ऐसा यहाँ पे नोटिफिकेशन आता है कि थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट इन कैरियर अपॉर्चुनिटीज एट बंधन बैंक। तो आपको यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। सारी चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको प्रोसीड पे जस्ट क्लिक कर देना। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद ये सारा ये आपको दिखाई देता है, ये पेज ओपन हो जाता है कि लाइफ कैसी होने वाली है बंधन बैंक में अगर आप ज्वाइन करते हैं बंधन बैंक। तो सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि ज्वाइन अस नाउ पे आपको क्लिक कर देना है। ज्वाइन अस नाउ पे क्लिक करने के बाद देखिए ये लिखा हुआ है कि लेट अस बी पार्ट ऑफ योर ग्रोथ, ये लिखा हुआ है। उसके बाद हम नीचे आते हैं। देखिए आपका, आप जिस भी डिपार्टमेंट में आप अप्लाई करना चाहते हैं, जिस भी डिपार्टमेंट में आपको या फिर एक्सपीरियंस है, या तो आप जॉब करना चाहते हैं, या तो आप फ्रेशर है कैंडिडेट हैं तो आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको किस डिपार्टमेंट में अप्लाई करना है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इतने सारे डिपार्टमेंट है, तो उनमें से किसी भी डिपार्टमेंट में आपका इंटरेस्ट है तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बहुत से डिपार्टमेंट्स मांगता है, एक्सपीरियंस मैंडेटरी होता है। अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं तो वहाँ पे ब्रांच बैंकिंग में आपको सेल्स के पोस्ट में आपको प्रेफरेंस आपको मिलती है। उसके बाद आप धीरे धीरे पोस्ट आपकी धीरे धीरे बढ़ती जाती है, आपके एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है तो आपको अच्छी पोस्ट आपको मिलती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेफर डिपार्टमेंट देखिए इतने सारे डिपार्टमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, एग्री बिजनेस एनालिटिक्स है, ऑडिट है, बैंकिंग ऑपरेशन, कस्टमर सर्विस है, ब्रांच बैंकिंग है, कंप्लेंट्स है, कॉर्पोरेट सैलरी है। इतने सारे डिपार्टमेंट है, आप किसी भी डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ब्रांच बैंकिंग के बारे में मैं देखता हूँ, तो यहाँ पे देखिए ब्रांच बैंकिंग लिखा हुआ है, तो मैं ब्रांच बैंकिंग में सिलेक्ट कर लेता हूँ अप्लाई करने के लिए। लोकेशन आपको यहाँ पे फिल कर देनी है, कौन सी लोकेशन से आप अप्लाई करना चाहते हैं। आप जिस भी सिटी से हैं तो आप उस सिटी से अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे अगर आपकी सिटी पे बंधन बैंक की ब्रांच है तो आप वहाँ से डायरेक्टली आप वहाँ पे जॉब कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रेफर्ड लोकेशन आ रहा है, तो प्रेफर्ड लोकेशन में मैं यहाँ पे भोपाल यहाँ पे फिल कर देता हूँ। भोपाल पे फिल करने के बाद मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको जस्ट अपना नेम डाल देना है। यहाँ पे जितने भी ऑप्शन आपको फिल कर देने हैं, तो आपको नेम यहाँ पे लिखने के बाद यहाँ पे देखिए आपका नेम आ चुका है। तो नेम आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपका जो भी नाम है, मान लीजिए मेरा नाम कुछ भी मैं नाम यहाँ पे लिख देता हूँ। मान लीजिए मेरा नाम विजय, ऐसा मैं लिखना चाहता हूँ तो यहाँ पे विजय यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद आप मेल कैंडिडेट हैं। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे फिल कर देना है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद करंट पिन कोड आपको फिल कर देना है। स्टेट आपको सिलेक्ट कर लेना है, किसी स्टेट से हैं आप, मध्य प्रदेश से हैं, उत्तर प्रदेश में हैं, महाराष्ट्र से हैं, जो भी स्टेट आपका है तो उस स्टेट को आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पे किसी भी स्टेट को एक सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे मैं छत्तीसगढ़ सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद करंट सिटी या टाउन आपको सिलेक्ट करने हैं, जिस भी सिटी से आप बिलोंग करते हैं तो उस सिटी को आपको सिलेक्ट कर लेना है। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपने क्या कर रखी है, ग्रेजुएट है, अंडर ग्रेजुएट है, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट है, वो आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। आपने बीबीए कर रखा है, बीई कर रखा है, एमए कर रखा है तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। और कोई डिग्री आपने कर रखी है तो आप अदर्स पे क्लिक करके यहाँ पे आपको ईयर्स ऑफ पासिंग का ऑप्शन आ जाएगा, या फिर कोई भी डिग्री आपने कर रखी है तो उसको आपको फिल कर देना है। उसके बाद आपके पास ईयर ऑफ पासिंग का ऑप्शन आएगा। ईयर ऑफ पासिंग पे आपने जब भी आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है जिस ईयर में, तो आपको यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग डेट्स आपको ईयर सिलेक्ट कर लेना है। मान लीजिए मैंने अगर 2022 में कंप्लीट किया तो 2022 आपको फिल कर देना है। फिर
फ्रेशर कैंडिडेट हैं या एक्सपीरियंस कैंडिडेट है तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा। अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं तो फ्रेशर पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस सिलेक्ट करना होगा। अगर आप एक्सपीरियंस पे सिलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे पूरी डिटेल आपको फिल करनी होगी कि आपको कितने ईयर का एक्सपीरियंस है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ भी डाल देता हूँ, यहाँ 3, 4 कुछ भी आप फिल कर सकते हैं। तो ईयर ऑफ एक्सपीरियंस आपको फिल कर देना, लास्ट ऑर्गेनाइजेशन आपको फिल कर देने की आप अभी किस कंपनी में काम कर रहे हैं या फिर प्रीवियस जो आपको एक्सपीरियंस है वो किस कंपनी का एक्सपीरियंस है। करंट नोटिस पीरियड आप जहाँ भी अभी काम कर रहे हैं या फिर काम कर चुके हैं तो वहाँ पे नोटिस पीरियड आपका कितना रहने वाला है, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, आपका नोटिस पीरियड कितना रहने वाला है। मैक्सिमम 3 महीने होता है या फिर 1 महीने या 2 महीने भी होता है नोटिस पीरियड। तो आपकी कंपनी में जो भी नोटिस पीरियड है, आपकी कंपनी में या आप किसी बैंक में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे नोटिस पीरियड जो भी है तो उस नोटिस पीरियड को आपको फिल कर देना है कि अगर आप का सिलेक्शन यहाँ पे हो जाता है तो आप कितने दिन में आप ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक, करंट नोटिस पीरियड आपको डाल देना। लास्ट ग्राउंड सैलरी, आपको जो सैलरी लास्ट आपको जो सैलरी मिलती थी वो आपको सैलरी बता देने की अभी आपको लास्ट ऑर्गेनाइजेशन में क्या सैलरी मिलती है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके पास रिज्यूमे आपको फिल करने का ऑप्शन आएगा, तो रिज्यूमे आपको फिल कर देनी है। रिज्यूमे फिल करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो सबमिट पे क्लिक करने के बाद आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, आपको अपना मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। सबसे पहले मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको फिल करनी पड़ेगी। मेल आईडी और मोबाइल नंबर फिल करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करते ही आपका जो करंट की फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। उसके बाद अगर आपका सिलेक्शन होता है, आपको वहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। आपको उसके बाद मेल आपको आएगा, आपकी मेल आईडी पर आपको मेल रिसीव होगा। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। आपको फिर इंटरव्यू या फिर आपके जो आसपास के एरिया है, जहाँ भी जिस सिटी से आप बिलोंग करते हैं उस सिटी में आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। आप अगर इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाते हैं तो ये आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। उसके बाद आपको कॉल लेटर मिल जाने वाला है, आपको ऑफर लेटर मिल जाने वाला है। उसके बाद आप बंधन बैंक को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो इस तरह से आप बहुत ही ईजिली तरीके से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं बंधन बैंक में और अपना कैरियर प्राइवेट बैंक की जॉब में बना सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।